ओके, सो ये है 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इससे कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कह रहा है कि 10 टाइम्स इंसोलेशन ज़्यादा होता है, तो ये गलत है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली 10 टाइम्स। ज़्यादा होता है इक्वेटर पे लेकिन 10 टाइम्स नहीं होता, तो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है कि इंफ्रारेड रेज कंस्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन। थर्ड नहीं, ये भी एक मतलब कि मुझे ज़्यादा लग रहा है। 2/3 75%, 2/3 यानी 66% हो गया। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली अब्सॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन लोअर एटमॉस्फेयर। और चौथा कह रहा है इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो देखिए चौथा गलत है क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स आर नॉट पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, तो आंसर इज सी। ओके, सोल्यूशन भी है इतना बड़ा सा, आप देख सकते हो। सेकंड देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर constructed a large dam across Tungabhadra River and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city। ठीक है, तो इन्होंने किन्होंने कनाल टाइप का कुछ बनवाया था। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के राजा थे। और ये कौन है बताइए। ये कह रहा है वन है, मल्लिकार्जुन है, या फिर वीर विजय है, या फिर विरूपाक्षा है। तो इनमें से कौन था जिन्होंने ये काम किया था कि तुंगभद्रा रिवर पे कनाल टाइप को बनाया था। तो इट वॉज देवदास। ठीक, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, इसका भी आप सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सो दिस इज हार्ड फ्रॉम द पॉलिटी। ठीक है, तो ये सो हार्ड माना जा रहा है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ द इंडिया इज 600 mm to 400 mm। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि इसके जो रेशियो है वो 3:2 में है, तो यानी सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 3:2 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर का जो रेशियो है वो भी 3:2 के रेशियो में ही दिया हुआ है, लेकिन दिस इज नॉट द एग्जैक्ट। यहीं पे यार लोग गलत कर देते हैं, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स हार्ड। तो 3:2 के ही रेशियो में है लेकिन वो इतना नहीं होता। तो मुझे ये पता है कि सेकंड सही है, तो सेकंड सही है, बट लेकिन फर्स्ट वाला गलत है। तो इस ऐसा आपको चुनना है कि फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी ही ऐसा है जिसमें फर्स्ट रॉन्ग है और दिस। इसका जब सोल्यूशन आप देख लेंगे एक बार, देखिए तो कह रहा है कि फ्लैग कोड की तरह बना था 2002 में। ठीक है, ये और 3:2 के रेशियो में होना चाहिए। देख नेक्स्ट चलता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो इसमें सबसे पहली बात 3 एक्टिविटीज दी हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन में मदद करेगा। पहला स्टेटमेंट है स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली। तो ये अच्छा लग रहा है आपको क्योंकि ग्राउंड बेसाल्ट रॉक में ज़्यादा मिनरल्स होंगे, तो उससे आपकी जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की मात्रा जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, तो ये सही है। इंक्रीजिंग द अल्कलाइन नेचर ऑफ द ओशंस बाय एडिंग लाइम। ये भी अच्छी बात है कि जितना भी आपका ओशन एसिडिक कम होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको। और तीसरा कह रहा है कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड released from the various industries and pumping it into the abandoned subterranean mines in the form of carbonated waters। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के आसपास, तो ये भी वाला भी सही है। तो इसमें तीनों मुझे सही लग रहा है जिससे हम कार्बन कैप्चर कर सकते हैं, तो आंसर सी ऑल 3। ठीक, ये हार्ड क्वेश्चन था। अच्छा, पांचवा देख लेते हैं। In India, which of the following constitutional amendments was widely believed to enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental right? जैसे फर्स्ट 42, 44 और 86। तो 86 राइट टू एजुकेशन है, 44 है कि 42 को जितनी भी चीज़ें थी मोरारजी देसाई ने उसको रिवर्ट कर दिया था। 42 हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और फर्स्ट कहते हैं हम जो लैंड रिफॉर्म्स के लिए किया गया था। तो इसमें दो ऑप्शन मुझे लगते हैं कि फर्स्ट और 42। दैट्स वाई इस क्वेश्चन को हटा दिया यूपीएससी ने। तो इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, लेकिन अगर आप सबसे पहला देखेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट देखेंगे जो कि लैंड राइट्स के लिए हुआ था, तो वो जुडिशरी को कहीं चैलेंज करता था क्योंकि जुडिशरी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 था, तो उसको कहीं चैलेंज करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट मैं चुन रहा हूँ।